नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस खास कहानी में। मैं हूं आपका दोस्त और स्टोरी टेलर आरवी और आज हम लेकर आए हैं हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध लेखक शिवपूजन सहाय जी की गहरी और सोचने पर मजबूर कर देने वाली कहानी कुंजी। यह कहानी सिर्फ एक घटना नहीं बल्कि इंसान की सोच, समाज की सच्चाई और जीवन के छुपे हुए तालों की एक ऐसी कुंजी है जो अंत तक आपको बांधे रखेगी। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की कहानी। कुंजी। अगर मौके से टैक्सी मोटर न मिल जाती तो समझ लीजिए कि गाड़ी छूट ही चुकी थी। मोटर ने तो 1 का 1.5 लेकर ठीक समय पर हावड़ा पहुंचा दिया, मगर वहां स्टेशन के कुली असबाब उठाने में हुज्जत करने लगे। पहले तो वे कंक की तरह असबाब पर टूट पड़े, फिर बारी बारी करके 1 रुपया, 1.5 रुपया तक नीलामी डाक बोल गए। कुली क्या हैं, तीर्थ के पंडे हैं। एक सन्यासी ने झट आकर मेरी पेटी उठा ली और कहा, तुम बिस्तर ले लो, जल्दी करो, नहीं तो गाड़ी छूट जाएगी। यह कहकर सन्यासी बाबा आगे बढ़े। मैं बिस्तर लेकर ताबड़तोड़ उनके पीछे दौड़ा। कुली बेचारे मुंह ताकते रह गए। ज्यों ही सन्यासी बाबा के साथ मैं दूसरे दर्जे में सवार हुआ त्यों ही गाड़ी खुल गई। सन्यासी ने कहा, तुम जैसे नवयुवक को तो स्वावलंबी होना चाहिए। तुम कुलियों का मुंह क्यों ताकते थे? क्या दूसरे पर आश्रित रहकर तुम सुखी होना चाहते हो? क्या अमीरी का यह कोई खास लक्षण है? तुम्हें तो स्वयंसेवक की तरह दूसरों की सहायता के लिए खुद मुस्तैद रहना चाहिए। जब तुम्हें स्वयं दूसरे की सहायता की दरकार है, तब तुम औरों की सहायता क्या करोगे? गठरी भारी थी। गाड़ी खुलने का वक्त हो चुका था। इसीलिए मैं कुलियों के फंदे में मुसाफिर खाने में ही पड़ा झकता रहता। तुम जाते कहाँ हो? काशी जाता हूँ। मेरे एक संबंधी बीमार हैं, मरने के लिए काशी आए हुए हैं। आज ही उनका तार मिला है। यह गाड़ी छूट जाती तो मेरा सर्वनाश हो जाता। ऐसी कौन सी बात है? मरने वाले सज्जन बंबई के बड़े भारी सेठ हैं। मैं उनका मुनीम हूँ। मरने से पहले पहुँच जाऊंगा तो कुछ हाथ लग जाएगा। क्या हाथ लगेगा? किस्मत भी फूट गई तो 2 लाख से कम नहीं। तब तो तुम 2 लाख के लिए जा रहे हो, अपने मालिक के लिए नहीं। दोनों के लिए समझ लीजिए। किंतु प्रधान 2 लाख ही समझे। क्यों? आप सन्यासी हैं, हम लोग संसारी हैं। हम लोगों के लिए तो नगद नारायण ही सब कुछ है। मेरी बात सुनकर सन्यासी बाबा शांत और गंभीर हो गए। उन्होंने दीर्घ निःश्वास खींचकर कहा, भज गोविंदा भज गोविंदा भज मूढ़मते। यह कहकर उन्होंने आकाश की ओर देखा और हाथ जोड़कर आंखें बंद किए हुए सिर झुकाया, फिर मेरी ओर देखने लगे। मैंने पूछा, महाराज, अभी आपने यह क्या किया है? उस परमात्मा की वंदना की है जिसकी यह लीला है। लीला कौन सी? स्वार्थ की विकट लीला के सिवा इस संसार में दूसरी लीला कौन सी है? क्या स्वार्थ के सिवा इस संसार में कुछ है ही नहीं? है क्यों नहीं? किंतु प्रत्यक्ष तो स्वार्थ ही है, और जो कुछ है वह अंतरिक्ष है। उस अदृश्य लीला को यह आंखें नहीं देख सकती, तो फिर उन्हें देखने के लिए क्या ईश्वर ने इन 2 के सिवा कोई तीसरी आंख भी बनाई है? हाँ, वही ज्ञान चक्षु है। उसके खुल जाने पर ये दोनों आंखें बंद हो जाती हैं। तो क्या मनुष्य अंधा हो जाता है? नहीं, सूर्योदय के बाद दीपक की आवश्यकता नहीं रहती। अच्छा, तो वह ज्ञान की आंख खुलती कब है? जब ईश्वर की दया आती है। आप पर पहले फल कब ईश्वर की दया हुई थी? इतना पूछते ही सन्यासी बाप फिर शांत और गंभीर हो गए। देर पूर्ववत ध्यानस्थ हो मेरी तरफ मुखातिब होकर कहने लगे, जिस विधाता ने हंस को श्वेत वर्ण, शुक को हरित वर्ण,
कोकिल को कृष्ण वर्ण, कोकंद को अरुण वर्ण, चंपा को पीत वर्ण और इंद्रधनुष को विविध वर्णों से रंजित किया तथा मयूरपुच्छ को सुचारू चमकीले रंगों से चित्रित किया। उसी विधाता ने इस संसार पर स्वार्थ का गाढ़ा रंग चढ़ा दिया। जिस प्रकार अग्नि से ताप, सूर्य के प्रकाश, चंद्रमा से चंद्रिका, पृथ्वी से गंध, जल से शीतलता, बिजली से चंचलता, मेघ से श्यामता और पुष्प से सुकुमारता दूर नहीं की जा सकती, उसी प्रकार संसार से स्वार्थपरता भी अलग नहीं की जा सकती। दरिद्रता और दुख का जैसा घनिष्ठ संबंध है, इस संसार से स्वार्थ का भी वैसा ही गहरा संबंध है। जिस प्रकार आलस्य सब रोगों का घर है, उसी प्रकार यह संसार भी समस्त स्वार्थों का अखाड़ा है। यहाँ यदि स्वार्थों के संघर्ष से दारुण दावानल न धधकता होता तो यह नंदन कानन से भी अधिक रमणीय और शीतल समझा जाता। इस विलक्षण संसार के प्रत्येक कण में स्वार्थ की सत्ता भरी है। यदि स्वार्थ निकल जाए तो इस संसार की विचित्रताएं रहस्य शून्य हो जाएं। जो स्वार्थ का फंदा तोड़ देता है वह इस संसार कारागार से मुक्त हो जाता है। वह संसार को परास्त कर देता है। संसार उसके चरणों में झुक जाता है और वह संसार के सिर पर अभयवर्ध हाथ रख देता है। किंतु स्वार्थ आकाशवल्लरी की तरह इस विश्वविटप पर छा रहा है। उस उलझनदार जाल को तोड़ना सहज नहीं है। मैंने पूछा, महाराज, आपने उस जाल को कैसे तोड़ा था? अभी तक मैं नहीं तोड़ सका। हाँ, तोड़ सकूंगा, ऐसी आशा है। उस आशा की ज्योति मेरे पिता की धधकती हुई चिता की ज्वाला ने जलाई थी। आपकी राम कहानी सुनने के लिए उत्सुकता हो रही है। क्या आप कृपा करके सुनाएंगे? यदि उसके सुनने से तुम्हारा कुछ उपकार हो सकता है तो मैं संक्षेप में सुना सकता हूँ। आपके आदर्श जीवन वृत्तांत से मेरा अवश्य ही उपकार होगा, मुझे पूर्ण विश्वास है। सत्संग की महिमा सबसे बढ़कर है। आपकी बातों से मेरा कौतूहल भी शांत होगा और मैं बहुत कुछ उपदेश भी प्राप्त करूंगा। एवं स्तु, मैं मध्य प्रदेश के एक बहुत बड़े जमींदार का पुत्र था। मेरे पिता 4 भाई थे। जब मेरे पिता मृत्युशैया पर पड़े पड़े अपनी अंतिम घड़ियां गिन रहे थे, तब मैं बिल्कुल मदांध नवयुवक था। मेरे पास सांसारिक चिंताएं फटकने नहीं पाती थीं। कभी कभी मैं अपने पिता की रोगशैया के पास बैठकर उनके सजल नेत्रों के आंसू पोंछा करता था। वे रह रहकर बड़े स्नेह से मेरे हाथों को चूम लिया करते थे। उनके स्नेह का अंतिम उच्छ्वास देखकर मेरा हृदय उमड़ आता था। उनके पवित्र वात्सल्य की मंदाकिनी आज भी मेरे हृदय में उमड़कर आंखों की राह प्रवाहित होती हैं। इतना कहते कहते उनकी आंखें भर आईं। मेरी आंखों में भी आंसू छलछला उठे। मैंने अधीर होकर पूछा, आप सन्यासी क्यों हुए? बोले, वही तो कह रहा हूँ। मेरे पिता जिस दिन मरने लगे उस दिन वे पूर्ण चैतन्य थे। वे अपने सामने की दीवार में टंगे हुए श्री राधा कृष्ण के चित्तचोर चित्र को देख रहे थे। इतने में देखते ही देखते उनकी आंखें उलट गईं। घर में हाहाकार मच गया। मेरा बना बनाया संसार बिगड़ गया। माता ने मेरा मुख देखकर धैर्य धारण किया। वह मुझे अपनी गोद में लेकर अपने दुहकों को भूल गई। मेरी पत्नी ने दिखावे के आंसू ढालकर कहा, आप शोक करके अपने शरीर को मत गलाइए। बस वहीं से मेरा माथा ठनका। माता ने अपने स्नेहांचल से जब मेरे आंसुओं को पोंछा और मेरी ठुड्डी पकड़कर कहा, मैं तुम्हारे लिए जीती हूँ, नहीं तो मुझे जीना नहीं चाहिए, तब भी अंदर से मेरे हृदय में कोई ठोकरें मार गया। किंतु उस ठोकर से मोह का घड़ा न फूट सका। पहले भी जब चाचा जी मेरे पिता की रोगशैया के पास बैठकर धीरे धीरे उनसे रुपए पैसे और लेन देन की बातें पूछते थे, तब मैं पिताजी को बड़े कष्ट से उत्तर दे सकने में भी असमर्थ देखकर अशांत हो उठता था। किंतु हृदय की वह घोर अशांति भी मोहनिद्रा को भंग न कर सकी। मैंने कहा, तो क्या आप अपने चाचा के दुर्व्यवहारों से ऊबकर घर से भाग निकले? बोले, बीच ही में मत छेड़ा करो। मैं जो कुछ कहता जाता हूँ उसे शांत भाव से सुनते चलो।
जब मेरे पिता की अर्थी श्मशान में पहुंची, तब उनका शव चिता पर रखकर मुझे अग्नि संस्कार करना पड़ा। हृदय को वज्र बनाकर मैंने वह भी कर डाला। देखते ही देखते चिताग्नि धधक उठी। तब तक मेरे ताऊ ने चिल्लाकर कहा, उफ! कमर का धागा तो तोड़ा ही नहीं गया, उसी में तिजोरी की कुंजी भी रह गई है। हाय, सर्वनाश हो गया। बड़े चाचा का चिल्लाना था कि छोटे चाचा ने अर्थी के बांस से सजाई हुई चिता बिखेर दी। मेरे पिता का अर्धनग्न शरीर चिता से कुछ खिसक पड़ा। कमर का धागा जल गया था। कुंजी आग में गिरकर लाल हो गई थी। उसे झट बाहर निकालकर छोटे चाचा ने धूल में ढक दिया। वही कुंजी, वही कुंजी, वही कुंजी मेरे अज्ञान का ताला खोलने में समर्थ हुई। वही मैंने इस संसार का असली रूप देखा। वही मेरे तीसरी आंख खुली। वही मेरे जीवन की ज्योति का विकास हुआ। इतना कहते कहते सन्यासी बाबा ध्यानस्थ हो गए और मैं एक अपूर्व किंतु तीव्र चिंता स्रोत में डूब गया। आप सुन रहे थे शिवपूजन सहाय जी की लिखी प्रसिद्ध हिंदी कहानी कुंजी। तो दोस्तों, यह थी आज की पूरी कहानी। आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।